नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन में और सब्जेक्ट डायनेमिक्स ऑफ मशीन में। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, थ्योरी ऑफ मशीन हो या फिर डायनेमिक्स ऑफ मशीन हो, सभी को ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे, वो भी विथ डायग्राम। तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। गवर्नर का फंक्शन आप लोगों को पता होगा, नहीं है पता तो थोड़ा सा समय लूंगा, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। गवर्नर का फंक्शन होता है इंजन की स्पीड को मेंटेन करना। इंजन की स्पीड को मेंटेन कब करता है? जब इंजन पे लोड बढ़ता है तो इंजन की स्पीड बढ़ा देता है, और इंजन पे जब लोड कम होता है तो उसकी स्पीड को कम कर देता है। अब इंजन की स्पीड को बढ़ाता है, कम करता है, इसके लिए इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन होता है? इसमें ये क्या करता है, जब इंजन पर लोड बढ़ता है तो फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। जब इंजन पे लोड कम होता है तो उस टाइम ये क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई कम कर देता है, जिससे क्या होता है, इंजन की स्पीड कम हो जाती है और वह मेंटेन रहती है। ऐसे ही कंटिन्यू ये फंक्शन करता रहता है। और ये डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर होते हैं, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी होता है। सेंट्रीफ्यूगल अगर गवर्नर के सामने लगा हुआ है नाम, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की जा रही है कि जो गवर्नर की पूरी फंक्शनिंग होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पर लगता है, इसकी कहां पर जरूरत पड़ती है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग जानते होंगे। कभी अगर नहीं जानते हैं तो एक धागा लेना, उस धागा के दूसरी ओर कोई पत्थर बांध लेना या कोई बॉल बांध लेना, ऐसा कोई भी वजनदार चीज बांध के रखना, फिर उसका एक छोर ऐसा पकड़ना, फिर उसके ऐसा ऐसा घुमाना बहुत जोर से। जैसे आप घुमाएंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे तो पूरी जो भी पत्थर वगैरह बांधा है आपने, वो पूरा बैलेंस के साथ घूमने लगेगा और कंटिन्यू ऐसा घूमता रहेगा। ये घूमता किस कारण है? क्योंकि इस पर एक फोर्स एक्ट होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की ओर लगता है। कैसा लगता है? सेंटर से बाहर की ओर लगता है। ऐसा अगर ये सर्कुलर कोई चीज घूम रही है तो ये सेंटर है, ऐसा बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, जिससे जो भी वस्तु हम लोग घुमा रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट घुमा रहे हैं, वह पूरा बैलेंसिंग कंडीशन में घूमता है। ये जो फोर्स है सेम ऐसा ही काम यहां पर करता है, क्योंकि यहां पर जो गवर्नर का पूरा मैकेनिज्म होता है उसमें एक स्पिंडल लगा रहता है, और स्पिंडल यहां पर क्या होता है, घूमता है। स्पिंडल क्या होता है, घूमता है। स्पिंडल घूमता है, उसके साथ एक बॉल दिख रही है आपको, ये बॉल भी घूमती है। तो जब ये स्पिंडल घूमता है तो बॉल कहां, बाहर की ओर, ऐसी बाहर की ओर जाती हैं। ये बाहर की ओर जाती हैं तो ये जो क्या होती हैं, जो बैलेंसिंग कंडीशन में घूमती हैं। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में किसके कारण घूमती हैं? इस पे एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। इसका मास नीचे की ओर लगता है और बाहर की ओर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और जो इसकी रेडियल डिस्टेंस होती है, ए वाली, ये पूरी कंट्रोल रहती है, क्योंकि यहां पर क्या एक्ट होने लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बॉलों को क्या करता है, इस स्पिंडल से दोनों ओर बिल्कुल कंट्रोलिंग में और बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होती हैं, घूमती हैं। किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो यहां पर जो बॉल्स हैं, एक स्पिंडल के अबाउट चारों तरफ घूमती हैं बैलेंसिंग कंडीशन में। किसके कारण घूमती हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। और पूरी हमारी गवर्नर की फंक्शनिंग चलती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी वर्किंग समझेंगे। अब आप लोगों को और ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम इस डायग्राम की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझने वाले हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। इंट्रोडक्शन ठीक है, ऊपर लिखा था, आप उसको 2 या 3 लाइन थी, आप उसको याद करके कैसे भी लिख कर आएंगे, लेकिन इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना जरूरी है और ये डायग्राम बनाना भी एकदम इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी पार्ट्स के नाम आपको दिख रहे हैं, इनका मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर क्या, बेवल गियर लिखा हुआ है।
ये बेवल गियर क्या करता है, इधर एक शाफ्ट कहां से, क्रैंक शाफ्ट से लगी जाती है, तो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, तो उस शाफ्ट रोटेट करती है, उसके साथ बेवल गियर भी रोटेट करता है। तो ये गियर रोटेट करता है, इससे हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो स्पिंडल दिख रही है, स्पिंडल लिखा हुआ है ये पूरा जो वर्टिकल यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ तक, ये क्या है, स्पिंडल है, पूरी यहाँ से और यहाँ तक। इस स्पिंडल को हम लोग कहां पर लगा देते हैं, बेवल गियर के साथ अटैच कर देते हैं। तो गियर घूमता है, गियर के साथ हमारा एक स्पिंडल घूमता है। तो स्पिंडल का फंक्शन आपको समझ में आ गया, कैसा ये रोटेट होता है, ये क्या होता है, रोटेट होता है, सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है, रोटेट होता है अपनी जगह। कहां, किसकी सहायता से रोटेट होता है, ये गियर की सहायता से। इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर लिखा है स्लीव। क्या लिखा हुआ, स्लीव, ये लिखा स्लीव। स्लीव यहां पर जो गति करता हुआ कैसा करता है, ऊपर नीचे, मतलब कहां जाएगा, ऊपर को जाएगा और नीचे को आएगी, मतलब सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता है, गति करता है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जाता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्लीव यहाँ पर बना हुआ है, ये स्लीव यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ, पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का। ये कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, जैसे मैंने एरो बना दिया, और फिर नीचे आता है। तो ऊपर जाता है, तो उसके लिए हमने एक स्टॉपर एस लगा दिया, जिससे यह कंट्रोल में रहे। जो भी बैलेंसिंग कंडीशन हम लोगों ने गवर्नर की बनाई है, तो यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही नीचे, यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। तो एक स्टॉपर मैंने एस यहाँ पर लगा दिया। तो ये एस दोनों लिखे हुए हैं, ये क्या है, स्टॉपर है, जो किसको कंट्रोल करते हैं, स्लीव को। स्लीव यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए और यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्लीव कैसा मोशन करता है, वर्टिकल मोशन करता है, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। यहाँ पर ये आर्म्स लगी हैं, आर्म्स लगी, ये पिन जॉइंट रहती है, यहाँ पर आपको दिख रही है, ये पिन जॉइंट है, इधर दिख रही है, पिन जॉइंट है। इन आर्म्स में कनेक्ट यहाँ पर लगी जाती है क्या, बॉल्स, फ्लाई बॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फ्लाई बॉल्स बोलते हैं। ये फ्लाई बॉल्स क्या होती है, किसके साथ रोटेट होती हैं, स्पिंडल के साथ रोटेट होती हैं। कैसी, स्पिंडल के साथ रोटेट होती हैं, याद रखें। ये स्लीव दिख रहा है, स्लीव लिखा है, इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना। जब स्लीव ये ऊपर को जाता है, स्लीव कहां हो जाएगा, जब ये स्लीव कहां, ऊपर को जाता है, मैं यहाँ पर बना देता हूं, ये स्लीव कहां, ऊपर को जाएगा। जब स्लीव ऊपर को जाएगा, तो हमारी बॉल से कहां, बाहर की ओर जाती है। स्लीव जब ऊपर को जाता है, तो बॉल कहां, किधर जाती है, बाहर की ओर जाती है, याद रखें। और इनकी जो ये है, ये रेडियस है, ये बढ़ती है, कैसी होती है, बढ़ती है। कब, जब हमारा स्लीव ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब स्लीव नीचे की ओर आएगा, जब स्लीव हमारा कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा, तो हमारी बॉल से कहां आती है, अंदर की ओर आती है। किधर की ओर आती है, अंदर की ओर आती है। उससे हमारी ये रेडियस है, ये वाली रेडियस है, कम होने लगती है। तो बॉल शिफ्ट का भी फंक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। लिंक मतलब ये यहाँ पर एक पिन जॉइंट करके कनेक्ट रखा है, स्लीव के साथ कनेक्ट करके रखा है, जिससे फंक्शनिंग सही से कर सके। इतना समझ में आ गया। अब स्लीव के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लीवर लगाते हैं, बेल क्रैंक लीवर लिखा हुआ है। ये डिफरेंट टाइप्स के लीवर होते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। कौन सा है, बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर जो जुड़ा रहता हुआ है कहां से, जो हमारा कार्बोरेटर रहता है, कह सकते हैं, तो वहीं पर ये इसका कनेक्शन रहता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ये लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, थ्रॉटल बॉल्व। क्या बोलते हैं, थ्रॉटल बॉल्व बोलते हैं। और जो नीचे से यहाँ पर क्या हो रही है, फ्यूल सप्लाई हो रही है, यहाँ से क्या होती है, फ्यूल सप्लाई होती है। और यहाँ से जो फ्यूल कहाँ जाता है, इंजन के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, इंजन के अंदर, इधर जाता है, इधर कहाँ जाता है, इंजन के अंदर। और यहाँ से टैंक से हमारा फ्यूल आता है, कहाँ से आता है, फ्यूल टैंक से आता है। तो ये पार्ट्स थे और मैंने समझा दिए, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझे। ये देखो, जब ये स्लीव, एक बार ये जो बेल क्रैंक लीवर है, इसका फंक्शन कैसे चलता है, ध्यान समझे। ये जो स्लीव है, जब स्लीव ऊपर की ओर जाएगी, जब स्लीव ऊपर की ओर जाएगी, तो ये वाला जो हिस्सा वो कहां किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। ये हिस्सा नीचे की ओर आएगा। जैसे ये नीचे की ओर आता है, तो क्या होता है, ये हिस्सा ऊपर की ओर जाने लगता है। कहां, ये वाला हिस्सा जैसे ये नीचे की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा पिन जॉइंट है, तो ये जब ये नीचे की ओर खींचेगा, तो ये हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा, ये हिस्सा ऊपर की ओर। समझ में आ गया। जब स्लीव नीचे की ओर आती है, जब स्लीव नीचे की ओर आएगी, ये स्लीव कहां, नहीं अभी क्या बताया था, नीचे की ओर बताया था। जब स्लीव ऊपर की ओर जाएगी तो नीचे, हाँ, जब स्लीव नीचे की ओर आएगी, तो ये वाला हिस्सा है कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आएगा। जब स्लीव कहाँ, नीचे की ओर आ रही, तो ये नीचे को लाएगी, तो ये हिस्सा कहाँ, ऊपर को उठ जाएगा। ये हिस्सा ऊपर को उठेगा, तो ये हिस्सा भी ऊपर को जाएगा, तो ये वाला हिस्सा है कहाँ, नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस तरह बेल क्रैंक लीवर काम करता है। अभी ऊपर नीचे जब बेल क्रैंक लीवर होता है, तो उससे होता क्या है, ये वर्किंग में हम लोग समझने वाले हैं। अब आप ध्यान से समझेंगे, इसको जो भी यहां पर लिख दिया उसको साफ कर देता हूं। अब वर्किंग को भी आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है,
इंजन स्टार्ट होता है तो उसकी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लगती है, और उसके साथ हमारी क्या है, ये बेवल गियर दिख रहा है आपको, ये रोटेट करने लगता है। बेवल गियर के साथ रोटेट क्या करती है हमारी स्पिंडल, क्या करती है स्पिंडल, तो स्पिंडल हमारी यहां पर क्या करने लगी, रोटेट करने लगी। जैसे ही स्पिंडल रोटेट करेगी, तो जब स्पिंडल रोटेट करेगी तो उसके साथ पिन जॉइंट क्या है, यहाँ पर फ्लाईव्हील है, तो ये फ्लाईव्हील, ये पूरी, ये दोनों फ्लाईव्हील ए और ये दोनों कैसा स्पिंडल के अराउंड क्या कैसा रोटेट करने लगेंगी। जब ये रोटेट जैसी करना स्टार्ट करेंगी तो इस पे बाहर की ओर एक्ट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किधर की ओर होगा, बाहर की ओर, याद रखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की ओर एक्ट होगा, बाहर की ओर। और जो इसका मास होता है वो कहां किधर को होता है, नीचे की ओर होता है, याद रखें, मास किधर को होता है, नीचे की ओर होता है। अब जब ये रोटेट करेंगे कंटिन्यू स्पिंडल के साथ, तो यहाँ की जो रेडियस होगी वो दोनों ओर कैसी होगी, इक्वल होगी, तभी ये बैलेंस कंडीशन में घूम पाएंगे और ये कंट्रोल रहेंगी। तो इनकी रेडियस कैसी रहती है, इक्वल रहती है। ये चाहे अंदर की ओर आए चाहे बाहर की ओर आए, हमेशा इनकी जो रेडियस है, ये दोनों स्पिंडल से इधर या एक्सिस से इधर की या फिर इधर की, ये हमेशा कैसी रहती है, इक्वल रहती है। ये तो नॉर्मल रोटेट करने लगी। अब होता क्या है, जब रोटेट करेंगी तो नॉर्मल कंडीशन में इंजन चल रहा है, अभी कोई इसका ज्यादा फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इंजन पे लोड बढ़ता है, क्या होता है, जब इंजन पे लोड बढ़ता है, याद रखें, जब इंजन पे लोड बढ़ेगा तो गाड़ी बैठती, कभी देखा तुमने, जब हम घटिया चढ़ाते हैं, कोई भी ट्रैक्टर वगैरह हो, कोई बस हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, जब घटिया चढ़ाते हो आपने देखा होगा इंजन धीमे धीमे बैठने लगता है, मतलब उस पर लोड पड़ने लगा। लोड जब पड़ता है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, ध्यान से सुने। तो मैंने क्या बताया, किस चीज की जरूरत पड़ती है, फ्यूल सप्लाई की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये फ्यूल सप्लाई होता कैसे ये गवर्नर कैसे काम करता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जब हमारी गाड़ी पे लोड बढ़ता है, जैसे मैंने बताया किसी घटिया चढ़ रहे हैं तो अपनी गाड़ी बैठने लगती है, बिल्कुल बंद सी होने लगती है, तो उस टाइम क्या होता है, जो ये स्पिंडल लग रहा है, स्पिंडल, इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो होने लगती है, स्पीड मतलब बहुत धीमे धीमे घूमने लगता है। ये स्पिंडल धीमे धीमे घूमता है, उससे होता क्या है, ये बॉल भी डाउन होने लगती है। ये जो बॉल दिख रही है, जब स्पिंडल की स्पीड स्लो हो जाएगी तो बॉल की स्पीड भी स्लो हो जाएगी, तो बॉल कहां, अंदर की ओर आने लगती है, बॉल कहां, अंदर की ओर आएंगी, तो इनकी जो रेडियस है ये क्या उसकी होती है, कम होने लगती है। रेडियस कैसी, कम होने लगती है। जब रेडियस कम होगी, मतलब ये वाला हिस्सा है रेडियस, ये वाला, ये यदि कम होने लगेगा, तो जो यहाँ पर स्लीप है, ये स्लीप कहां किधर को आने लगेगी, नीचे को आएगी। स्लीप कहां पर आएगी, नीचे को आएगी, जब गाड़ी पे लोड बढ़ता है, क्योंकि स्पिंडल की स्पीड कम होती है, ये दोनों बॉल अंदर की ओर आती हैं। ये बॉल जब अंदर की ओर आएंगी तो ये वाली रेडियस कम होगी, स्पिंडल से इधर बाहर वाली और स्पिंडल से इधर वाली। जब ये रेडियस कम होती है तो स्लीप हमारी नीचे की ओर आएगी। जब स्लीप नीचे की ओर आएगी, ये दिख रहा है, ये स्लीप, ये स्लीप नीचे की ओर आ रही, जब ये हिस्सा नीचे को आ रहा है, याद रखना, जब हिस्सा ये नीचे की ओर आएगा तो ये वाला हिस्सा बेल क्रैंक लीवर का ऊपर की ओर जाएगा, याद रखें, क्योंकि ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये अगर नीचे की ओर आएगा तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। इस तरह ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। जब ये ऊपर की ओर उठेगा, याद रखें, तो जब ये इसको भी खींचेगा ऊपर की ओर, कौन सा, ये वाला हिस्सा भी ऊपर की ओर जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा, याद रखें, ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आएगा। कौन सा, ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आएगा। जब ये नीचे की ओर आएगा तो याद रखें, यहां से क्या होता है, फ्यूल अटैक होता है। फ्यूल जब अटैक होता है तो ये वाला हिस्सा जी बढ़ रहा है, ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठता है और ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ पर जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली जगह, ये जगह बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, फ्यूल सप्लाई होने लगता है तेजी से। क्या किया, जब ये नीचे की ओर खिंचा तो ये वाला हिस्सा पे ऊपर, ये वाले हिस्से पे फोर्स पड़ा नीचे से फ्यूल का, क्योंकि नीचे की ओर खिंच रहा है तो इस नीचे ही से फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है। तो ये ऊपर को तनता मतलब ऊपर खिंचता है, तो ये ऑटोमेटिक नीचे को आ जाता है। तो ये दोनों ओर जगह बढ़ जाती है। जगह बढ़ने से क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है। फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है, वो फ्यूल कहां जाने लगता है, तेजी से इंजन के अंदर जाने लगता है। जब इंजन के अंदर फ्यूल जाने लगता है तो वह लोड सहन करने, लोड मतलब जो गाड़ी पे आ रहा है उसको वियर करने लगता है, और गाड़ी की जो स्पीड है वह मेंटेन हो जाती है और गाड़ी हमारी चलने लगती है। अब मान लो हम लोग घटिया चढ़ गए, एकदम से लोड कम हो गया, भाई देखा आपने, लोड कम होता है एकदम से गाड़ी जोर से आवाज करने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेटर कम करते हैं। तो जब गाड़ी पे लोड कम होता है, अब उस टाइम क्या होता है, एकदम से स्पीड बढ़ती है, इसकी स्पिंडल की, क्योंकि गियर यहां पर लगा हुआ है, स्पिंडल की एकदम से स्पीड बढ़ेगी। स्पिंडल की जब स्पीड एकदम से बढ़ेगी तो हमारी जो बॉल है यह भी तेजी से घूमने लगेंगी। तो तेजी से घूमेगी तो अब जो बॉल का हिस्सा है वो लोड कम होने पर इधर को जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। कहां, किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा।
जब ये बाहर की ओर जाएगा तो जो हमारी स्लीव है यह किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। स्लीव कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। जब स्लीव ऊपर की ओर जाएगी तो ये वाला हिस्सा लीवर का कहाँ, ऊपर की ओर जाएगा। ये वाला हिस्सा लीवर का ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जो हिस्सा ये वाला दिख रहा है ये किधर आएगा, ये नीचे की ओर आएगा। ये कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये वाला हिस्सा भी कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। जब ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर, जब ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठेगा तो ये वाला दिख रहा है, जब ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर से क्या होगा, ऊपर को धक्का मार रहा है तो मतलब ऊपर से भी अपोजिट जो यहाँ पर फ्यूल वगैरह भरा हुआ वो थोड़ा फोर्स करेगा, तो कहां से, ऊपर से ऐसा फोर्स लगेगा, ऊपर से फोर्स लगने लगेगा। तो ये क्या होगा, ये इधर से ऊपर की ओर खिंच जाएगी और इधर का हिस्सा नीचे की ओर आ जाता है, इधर का हिस्सा नीचे की ओर आ जाता है, इधर का हिस्सा ऊपर की ओर चला जाता है। तो इस तरह क्या होता है, जो यहाँ से फ्यूल जा रहा था उसकी वह जो फ्यूल जा रहा था वह थोड़ा कम जाने लगेगा, मतलब थोड़ी सी धीमे धीमे द्वार बंद होने लगेंगे, क्योंकि ये ऊपर को बढ़ रहा है, ये हिस्सा देखा ये ऊपर को बढ़ रहा है, धीमे धीमे बंद होने लगेगा। फ्यूल की सप्लाई मतलब कम हो जाएगी। जब फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी तो स्पीड फिर से नॉर्मल आ जाएगी, मतलब कंट्रोल हो जाएगी। और एक कंटिन्यू लोड बढ़ने पर जो मैंने पहले प्रोसेस बताई है उस तरह की चलती है, और लोड कम होने पर जो मैंने अभी प्रोसेस बताई उस तरह की चलती है। इस तरह एक कंटिन्यू क्या है, गवर्नर फंक्शन करता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, और लोड बढ़ने पर कम होने पर ये अपना काम करके गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करता रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने समझाया पीडीएफ में लिखा हुआ है, एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर जो पीडीएफ है, जिसके पास नहीं है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको सभी टाइप के। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो बना के लिंक सेव कर दिए, उसमें भी आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लें तो सबको समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन की प्रोसेस के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।